जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो 9 मंथ्स तक आपको जो है वो पीरियड्स नहीं आ रहे होते। ये एक नॉर्मल बात है जो हर जो है वो विमेन को पता है कि जैसे ही उसके पीरियड्स स्टॉप होते हैं या नहीं आ रहे होते तो इट मीन्स होता है कि उसे गुड न्यूज़ मिली है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जैसे ही ये 9 मंथ्स एंड होते हैं तो जैसे ही आप अपने बेबी को बर्थ देती हैं यानी उसे पैदा करती हैं तो वहीं से आपकी जो है ये ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह आप पोस्टपार्टम रिकवरी पीरियड में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही होती हैं, उन्हीं में से एक जो है वो आज का टॉपिक है और वो है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग यानी लोचिया। व्हाट इज़ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग? वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो आपकी जो है एक तरह का डिस्चार्ज होता है जो आपकी वजाइना में से होता है और उसमें म्यूकस टिश्यूज़ और एक्स्ट्रा ब्लड वो होता है जिसकी ज़रूरत आपको आपकी प्रेगनेंसी में पड़ती है, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से जो है ये ब्लीडिंग जो है वो दोबारा से आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लीडिंग दोनों सूरतों में होती है, चाइल्ड डिलीवरी हुई हो या आपका सिजेरियन हुआ हो। लोचिया जो है वो आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो पीरियड की साइकिल होती है उससे कहीं ज़्यादा लॉन्गर और हैवियर होता है। मंथ के जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में किसी किस्म के टिश्यूज़ या म्यूकस नहीं होते, लेकिन अगर आपकी ये पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है तो इसमें आपके वो म्यूकस और वो टिश्यूज़ होंगे जो आपके यूट्रस से जब आपका प्लासेंटा रिमूव किया गया था तो वहाँ अगर कोई क्लॉट्स या जो भी खून जमा हुआ है वो म्यूकस और टिश्यूज़ के साथ ब्लीडिंग के तौर पे आपकी वजाइना से निकलता है, तो इसे पोस्टपार्टम वजाइनल डिस्चार्ज यानी ब्लीडिंग कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने अरसे तक रहता है और ये कितने शेड्स बदलता है। लोचिया जो है टिपिकली स्टार्ट के 10 डेज में बहुत डार्क रेड कलर का और बहुत हैवी फ्लो के साथ आता है। उसके कुछ दिन के बाद यानी 10 डेज के बाद ये ब्राइट रेड या बहुत ज़्यादा जो है ना खिला हुआ जिसे रेड कहते हैं वो कलर में आता है और इसका फ्लो जो है वो नॉर्मल होता है। उसके बाद ये डार्क ब्राउन कलर के डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये वाइटिश येलो कलर के डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और देन में लाइट स्पॉटिंग के साथ आप जो है ये ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर विमेन डिफरेंट होती है। किसी को बहुत कम टाइम के लिए ये ब्लीडिंग होती है, किसी को जो है वो 4 to 6 वीक जो एक नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस होता है पोस्टमार्टम का, उसके बाद भी जो है लोगों को मैंने देखा है विमेंस को स्पॉटिंग होती है। मेरे साथ ये कंडीशन थी कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी सिजेरियन के ज़रिए तो मुझे शुरू के डेज़ में जो है बहुत हैवी फ्लो आया था 10 to 15 डेज तक। उसके बाद बिल्कुल एकदम से बंद हो गया था, ना ब्राउन डिस्चार्ज था ना वाइटिश येलो डिस्चार्ज था। उसके बाद जो है वो 5 डेज के बाद अचानक से मुझे दोबारा से शुरू हुआ, फिर मुझे ब्राउन फिर वाइटिश येलो कलर का डिस्चार्ज हुआ, देन स्पॉटिंग और फिर मेरी जो 4 to 6 वीक का जो रिकवरी का पीरियड था उसके बाद ही मुझे जो है वो स्पॉटिंग हो रही थी। देन वो 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बाद वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई और मैं परफेक्टली फाइन बताऊंगी कि आप अपने पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग है इसके पीरियड्स को जो है वो किस तरह सेफली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप जब भी जो भी यूज़ करें पैड या फिर जो मैटरनिटी पैड्स हैं तो इनको बहुत अच्छी कंपनी का और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। सबसे पहली बात जो विमेंस जो है या जो लड़कियां तो यानी जिनको अंदाज़ा नहीं है, पहले के दौर में तो सारी विमेंस जो है वो कपड़ा और रुई बना के और उसे लगाती थी, लेकिन आजकल के दौर में इसे बहुत ही अनहाइजीनिक माना जाता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है वजाइना में। इसी वजह से कपड़ा तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। सबसे पहली बात, आजकल मार्केट्स में बहुत अच्छे मैटरनिटी पैड्स आ गए हैं, आप उन मैटरनिटी पैड्स को यूज़ कर सकती हैं। मैंने भी मैटरनिटी पैड्स यूज़ करे थे, वो एक बहुत अच्छे से फोल्ड हुए होते हैं रुई में, देन आप उसको दोबारा से रुई में फोल्ड करके और फिर उसे लगाएं। उससे आपको ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी हद तक वो आपकी कवर करेगा। दूसरा, आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं देगा और सबसे पहली बात, आपको हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी है। आप जो है कॉटन पैंटीज़ का यूज़ करें। जब भी आप हॉस्पिटल बैग रेडी कर रही हो या अपना बैग रेडी कर रही हो, सबसे पहले आपको जो है वो कंफर्टेबल जो है वो कॉटन पैंटीज़ की ज़रूरत पड़ती है।
कोई भी फैंसी पैंटीज नेट की और जो है ना जर्सी वगैरह की, ये कंफर्टेबल नहीं होती। ये जस्ट आपकी नाइटी के नीचे वेयर करने के लिए होती हैं या पार्टी वेयर के लिए होती है। ये सब जो है वो आपके ब्लीडिंग को रोकने में और आपके इस पीरियड को कंफर्टेबल करने के लिए नहीं होती। तो आप कोशिश करें कॉटन की स्ट्रेचेबल बहुत अच्छे साइज़ की पैंटीज लें, ना बहुत ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो। तो ये ले लें आप। दूसरी चीज़ ये पैड जो है वो मैटर्निटी यूज़ करें स्टार्टिंग के डेज में जब बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है। देन उसके बाद आप बहुत हैवियर यानी मैक्सी थिक जो है और लॉन्ग एक्स्ट्रा लॉन्ग वाले पैड जो है वो यूज़ करें। तो इससे आपका जो ये वाला पीरियड है ये बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। इसके साथ साथ हाइजीन मेंटेन रखें। दिन में एक दफ़ा अच्छे से वजाइना को वॉश करें, उसको अच्छे से क्लीन करें, उसे अच्छे से सुखाएं। देन फिर आप दोबारा से अपनी पैंटी और जो है वो चेंज करें। अगर आपकी पैंटी गंदी हो गई है, वो उसमें ब्लीडिंग आपका ब्लड लग गया है, देन उसे फ़ौरन से जो है वो वॉश कर लें क्योंकि ब्लड के स्टेन्स जाते नहीं हैं। और अगर आप नहीं कर सकती तो उसे भिगो के रख दें, जब आपको टाइम मिले तब आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने डॉक्टर को कॉल कब करनी है, यानी इमरजेंसी। ये किसी भी किस्म का जो है वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है और खुदा न खास्ता इसका चांस भी होता है कि आपको पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो। तो मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उसे क्लियर कर लें। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को कॉल करें और इमीडिएटली उनके पास भागें। अगर आपको नौजिया या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है इस वाले पीरियड में, हो सकता है वो किसी और वजह से भी हो रही हो, लेकिन अगर इस वजह से हो रही है तो आपको लाजमी जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लार्ज क्लॉट्स आ रहे हैं लाइक साइज ऑफ लेमन, यानी एक लेमन के साइज़ के और इससे भी बड़े, तो भी आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आ रहा है, जैसे कि आपका एक बहुत हैवी पैड जो हैवियर वाला पैड होता है वो 30 मिनट्स में फुल हो रहा है, फुल मतलब बहुत ज़्यादा फुल हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको नींद बेहोशी हो रही है, फेंटनेस हो रहा है, आपको ब्रीथलेस हो रहे हैं, आप ब्रीथलेस हो रही हैं, तो तब भी आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। नंबर 5, अगर आपको फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा और ठंड लग रही है, अगर आपको स्वेलिंग हो रही है और पेन हो रहा है वजाइना के आउटर साइड और इनर साइड, दोनों साइड पे स्वेलिंग और पेन दोनों बहुत ज़्यादा, अगर आपकी ब्लीडिंग में से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है जो नॉर्मल पीरियड से बहुत ज़्यादा अलग और अनप्लेजेंट है, तब भी आपको अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए। आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। न्यू मॉम्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उसे कहीं से भी जो है वो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा आसानी से अपना ये पीरियड गुजार सकता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राहीन को इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।